बाजवा साहब की तस्वीर लगते हुए नहीं देखी। क्या ऐसा मुमकिन है कि आसिम मनीर साहब ऐसे कुछ काम कर दें कि इनकी भी ट्रक के पीछे तस्वीर लग जाए? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे। आपने काफी दफा इस बात का अपने ब्लॉग में भी जिक्र किया कि बाजवा साहब गा बगा आपसे मशवरा भी करते थे एज ए सीनियरिटी की बुनियाद पर, तो जी आपने जी। उनको मशवरे दिए नहीं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर दिया है कि 75 साल में वो स्टैब्लिशमेंट और आदमी जो हमेशा अगर वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देते थे तो जितवा देते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनकी ग्रिप खत्म हो रही है। और अगर मिसाल के तौर पे फौज ने मदद की इनको हुकूमत में आने के लिए, तो इकोनॉमी खराब थी तो ये कहते कि जी इकोनॉमी खराब है, हम नहीं आना चाहते इस वक्त, हमारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाएगी। ये तो खैर ये घोड़ा ये मैदान वो तो आपको पता ही है। ये तो इलेक्शन में भी इस वक्त जाने की कोई सूरत हाल नहीं है। तब्दीलें जो है वो निकाली जा रही हैं, इलेक्शन से भागा जा रहा है। ये 7 ऑन बोर्ड हैं और इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी इलेक्शन लगता है कि नहीं चाह रही। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। सर मेरे आखिरी 2 सवाल हैं और वो थोड़े पर्सनल तो नहीं है, थोड़े सख्त हैं। एक तो ये कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कहीं पे भी, यानी कि मुशर्रफ एक वाहिद डिक्टेटर थे कि जिनकी मैंने कम से कम 2-4 ट्रक पे मैंने भी देखा पाकिस्तान में कि उनकी भी तस्वीर ट्रक के ऊपर पीछे जो लगा लेते हैं, आपको पता है सरहद से खैबर जी पख्तूनख्वा जी से जी, हाँ कराची। जी हाँ जी जी जी। और उसके बाद उससे पहले अयूब खान और ये जियाउल हक, इन सब की तस्वीरें लगती रही हैं। इस 1.5 साल में मैंने किसी जगह पे भी बाजवा साहब की तस्वीर लगते हुए नहीं देखी। क्या ऐसा मुमकिन है कि आसिम मनीर साहब ऐसे कुछ काम कर दें कि इनकी भी ट्रक के पीछे तस्वीर लग जाए? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे। उसकी बुनियादी वजह जो मुझे नजर आती है वो यही है कि गालिबन ये भी बाजवा साहब के साथी थे, हो सकता है उस चीज में ये भी शरीक हों, सोच वही हो, मुझे इसका इल्म नहीं लेकिन मेरा अंदाजा है। अब चीज ये है कि अगर तो बाजवा साहब ने रजीम चेंज का काम किया, ये गलती की, तो उनको पीछे हट जाना चाहिए था। जब उन्होंने देखा कि 1 या 2 दिन बाद ही इमरान खान ने जब जलसा किया तो हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में लोग उमड़ के बाहर आ गए। उस वक्त तक तो किसी ने पीडीएम की ना कारगुजारी देखी हुई थी, ना ही किसी ने कोई पीडीएम का कोई नेगेटिव को बातचीत सामने आई थी। जो आज तो ये कहते हैं कि जी हमें मुश्किल फैसले करने पड़े, उसको तो कोई फैसला नहीं किया हुआ था। इधर इमरान खान को हटाया, उधर अगले दिन जब उसने बाहर निकल के लोगों को कॉल किया तो हर शहर में हजूम थे, लोग सड़कों पे थे। इस मामले पे यहां जब देखा कि पब्लिक की सपोर्ट है तो बाजवा साहब को पीछे हट जाना चाहिए। उनको चाहिए था कि बिल्कुल छोड़ देते उन पे कि अब पॉलिटिशियन खुद इस मसले को हल करें, जाएं जैसे भी इलेक्शन कराना चाहते हैं कुछ, या अगर मदद करनी थी तो बाजवा साहब पीडीएम को फोर्स करते कि इलेक्शन अनाउंस करो। तो सर आपने आपने मुझे याद है एक दफा गुफ्तगू में आपने काफी दफा इस बात का अपने व्लॉग में भी जिक्र किया कि बाजवा साहब गा बगा आपसे मशवरा भी करते थे एज ए सीनियरिटी की बुनियाद पर, तो जी आपने जी। उनको ये मशवरे दिए नहीं? मैंने इनको मशवरा ये दिया था, मेरी जो 1-to-1 आखिरी मीटिंग हुई, हम 2-3 लोग थे उसमें, तो मैंने इन्हें कहा था कि देखें, पीडीएम के जो नो कॉन्फिडेंस उन्होंने जमा कराई हुई है मोशन, उस पर भी वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग से पहले पहले पीडीएम को कहें कि अपनी ये वापस ले ले, नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो वापस ले लें, और इमरान खान को पीछे लगे कि भाई हम उनको वापस करवा रहे हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप इसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें। पीडीएम इलेक्शन मांग रही है, उनको इलेक्शन मिल जाएंगे। इमरान खान नो कॉन्फिडेंस से बचना चाहते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस से बच जाएंगे, दोनों की फेस सेविंग हो जाएगी। और इलेक्शन होना एक जमहूरी अमल है, उसमें तो कोई किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो थी, ये मैं आखिरी मशवरा दे के तो मैं उठ के आ गया। मैंने ये कहा था कि जी ये आप करें। तो उसके बाद उन्होंने किया नहीं किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये चीज हो जाती तो क्राइसिस टल जाता। उसके बाद दूसरा मरहला आया था अदालतों पे। अदालतें अगर ये सारा किस्सा वापस दोबारा ना करती और नो कॉन्फिडेंस को पूरी तरह अमल करवा के उन्होंने जान छोड़ी, तो वो गलत किया। वरना अगर इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे और कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर कर दिए थे, तो अदालतों को चाहिए था कि जी अब चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो आप भी इलेक्शन मांग रहे थे, जाए आप इलेक्शन लड़े। कहते हैं ना कि किसी की इनकी जान जो है वो तोते के अंदर थी, तो तोता जो है वो अगर किसी के हाथ में था तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं था। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जी क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त 13 जमातें, 12-13 जमातें, तमाम मेन जमातें जो है पीडीएम का हिस्सा हैं और हर मुमकिन कोशिश करके देख ली गई है
इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी आर्मी भी है, उसने भी पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर दिया है कि 75 साल में वो स्टैब्लिशमेंट और आर्मी जो हमेशा अगर वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देते थे तो जितवा देते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनकी ग्रिप खत्म हो रही है, क्योंकि इमरान खान ने एक ऐसा एक इनकलाब बर्पा कर दिया लोगों के ज़हनों के अंदर के लोग खड़े हो गए हैं, और वो हर तरह की धांधली के बावजूद इमरान खान इनसे इलेक्शन छीन लेता है। तो आपको लगता है कि ये कमजोर हो गई? ये अगर समझ लग जाए ना एस्टेब्लिशमेंट को भी और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि पावर सर्कल्स में मौजूद हैं, तो पीडीएम की गवर्नमेंट या इलेक्शन का मामले में सोच मुख्तलिफ हो। पीडीएम को तो सपोर्ट ही कोई ना करे और इलेक्शन भी हो जाए, ये देखने की चीज है। असल हुआ ये है, ये नहीं कि इमरान खान को बहुत बड़ा लीडर है, बहुत ही कोई उसमें दूरंदेश है, स्कॉलर है, ये वो ऐसी कोई चीज नहीं है। वो निस्बतन एक आम लीडर है, लेकिन उसने अवेयरनेस जो क्रिएट की है पब्लिक में, उसने पीडीएम को नंगा करके रख दिया। बेशक वो दो तीन चीजें हैं सिर्फ। एक ये कि पीडीएम के लोग करप्ट हैं, चोर हैं, ये पाकिस्तान के सारे अवाम मानते हैं। ये और इन्होंने खुद सबूत मुहैया कर दिया कि इनको जैसे ही हुकूमत अब मिली तो पहला काम इन्होंने ये किया कि नैब का ऑर्डिनेंस अमेंड करके तो अपने सारे केसेस खत्म करा दिए। वो केसेस तो इनके खत्म हो गए, लेकिन अवाम में ये यकीन पुख्ता हो गया कि ये हैं चोर, क्योंकि अगर ये चोर नहीं थे तो क्यों उन्होंने, इनकी हुकूमत आ गई थी, इनको कानून बनाने की क्या जरूरत थी अपनी जान छुड़ाने के लिए? कानून का मतलब ये है, इन्होंने बनाया कि भाई ये करप्ट थे, इनको पता था कि इसमें सजाएं हो सकती हैं, लिहाजा उन्होंने कहा जी कानून ही बदल दो, आप कोई पकड़ ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये कि अवाम को ये 100% यकीन की हद तक पता है कि इन्होंने बहुत लूटमार की है और ये जिम्मेदार हैं इस मुल्क के अंदर करप्शन के और करप्शन का कल्चर प्रमोट करने के। तो ये एक इशू है। दूसरा, अवाम को बिल्कुल 100% पता है कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान के अवाम के लिए काम नहीं कर रहा, ये अपनी औलादों के लिए काम कर रहे हैं। तो हर ओहदा जो है वो इनके बच्चे को मिलना चाहिए। वजीर आजम बनाने के लिए मरते जा रहे हैं, कोई कहता है मेरी बेटी बन जाए, कोई कहता है मेरा बेटा बन जाए, तो इसके अलावा बाकी 22 करोड़ लोग कहां हैं? तो ये चीज एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ लग जानी चाहिए कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं पीडीएम को तो वो एक गलत घोड़े के ऊपर अपनी बिल्ड लगा के बैठे हुए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पोर्ट जो करना है वो एक और चीज है। मेरा सवाल स्पेसिफिकली ये था कि ये जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साफ नजर आ रहा है, अगर अदालतों से ये फैसला ले लेते हैं कि ये जो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हैं ये नहीं करवाते, इससे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको ये चीज पता लग गई है कि ये इमरान खान को इस वक्त नहीं हिरा सकते। इसका मतलब ये है कि ये कमजोर हो गए हैं। ये जो पहले पत्थर को खड़ा कर देते थे, खंबे को खड़ा कर देते थे और जिसको भी प्रेशराइज करके उसको जिता देते थे, इनका बस नहीं चल रहा। मैं एस्टेब्लिशमेंट की खुसूसन बात कर रहा हूँ। देखिए जी, रिगिंग करवानी हो तो रिगिंग करवाई जा सकती है, लेकिन यहाँ फर्क इतना ज्यादा है कि रिगिंग छोटी मोटी रिगिंग से या बड़ी रिगिंग से गुजारा नहीं चलेगा। ये यहाँ पे बड़ा वाज़ेह फर्क है कि इमरान खान को बड़ी वाज़ेह सपोर्ट हासिल है जो दूसरों को नहीं है। अब जो इलेक्शन करवाने का किस्सा है, उससे पहले अवाम में एक और चीज जो शऊर पकड़ रही है या उनको आ रहा है, वो है कि जो उन्होंने ये हुकूमतें, निगरान हुकूमतें जो बनाई हैं, वो इन्होंने अपने मर्जी के लोग लगा लिए। तो अवाम को पहले दिन से ही एतमाद नहीं है इन इलेक्शंस पे, अगर ये करवाएं भी। आज आप देखें पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर लगाया, उसके जो टीवी चैनल्स हैं, अगर आप पिछले 1 साल के उसके प्रोग्राम निकाल के देख लें, बल्कि 2 साल के, तो वो इमरान खान को हमेशा उसके खिलाफ करता रहा प्रोग्राम। हर एंकर उसका जो है वो इमरान खान के खिलाफ जहर उगलता रहा। जी सर, वो बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो चैनल है मुबैना तौर पर ये आसिफ अली जरदारी साहब का है, उनकी बैकिंग है, शायद उनका पैसा भी इन्वॉल्व है। गॉड नोज बेटर। सर, प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। मैं इंशाल्लाह 5-6 वीक बाद फिर आपको तकलीफ दूंगा, क्योंकि आपके से मुझे भी सीखने को मिलता है और अवाम के अंदर भी अवेयरनेस आती है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।